तो स्टाइल लिंक करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हेड में हम लोग स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। तो मैं अभी स्टाइल हटा देता हूँ, स्टाइल हटा दिया और इस पर रिफ्रेश करके देखते हैं, स्टाइल हट चुका है। अब हम लोग स्क्रिप्ट ऐड करके देखते हैं। तो स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग होता है, तो हम लोग एक टैग ओपन कर सकते हैं स्क्रिप्ट और क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बीच में हम जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं अब हो सकता है आपको स्क्रिप्ट नहीं आता हो, कोई बात नहीं, बस आप ये देख लो कि किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। आगे मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक अलर्ट लिखते हैं। अलर्ट लिखा और यहाँ पे कर दिया हेलो, इसे कर दिया सेव। अब जब मैं इस ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो हमारे पास क्या हुआ है, एक अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें लिखा हुआ है हेलो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास JS अटैच हो गया है। अब जैसे मैंने CSS दिखाया था उसी तरीके से इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ JS नाम का, और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना देता हूँ script.js नाम का। अब ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है अलर्ट हेलो, इसको कट करके मैं इस स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से ये स्क्रिप्ट हटा देता हूँ। अब हमें ये स्क्रिप्ट कैसे अटैच करेंगे, स्टाइल तो हमने लिंक टैग से अटैच किया था, बट स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग से ही अटैच करते हैं, तो हम लोगों को स्क्रिप्ट टैग ही लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, ओपन और क्लोज दोनों करते हैं, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग src देंगे। तो src हमारा क्या है, पहले क्या है, सोर्स फाइल कहाँ रखा हुआ है, पहले JS फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है script.js, इसको सेव करते हैं। जब मैं दोबारा आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास हेलो आ चुका है। अब हमारे पास एक नो स्क्रिप्ट टैग होता है। तो नो स्क्रिप्ट में क्या होता है कि बहुत सारे ब्राउजर पहले ऐसे होते थे जो स्क्रिप्ट को इनेबल नहीं रखते थे, या आज भी हो सकता है सिक्योरिटी रीजन को चलाना, या किसी वजह से स्क्रिप्ट बंद हो गया हो चलना, या फिर कोई ब्राउजर ऐसा हो जो स्क्रिप्ट चलने ना देता हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट बनाते हो जो बहुत हद तक जावास्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट होता है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको कि भाई अगर जावास्क्रिप्ट नहीं इनेबल है तो नहीं चल पाएगा हमारा एप्लीकेशन अच्छे से। तो उसके लिए काम आता है नो स्क्रिप्ट। तो आपको एक टैग ओपन करना है नो स्क्रिप्ट नाम का, और इसके बीच में आप मैसेज लिखते हो उनके लिए कि अगर स्क्रिप्ट लोड होगा तो जो आपने यहाँ पे लिखा है वो काम होगा, और अगर आपने स्क्रिप्ट लोड नहीं किया है तो आपको ये वाला मैसेज चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं नो स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज इनेबल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैसेज हमने लिख के रख दिया है। अब अगर यहाँ पे अगर ये ब्राउजर सपोर्ट करता है, अभी इसमें ऑफ नहीं है इस वजह से नहीं आ रहा है, बट अगर जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा, जिसमें ये काम नहीं कर सकेगा, उसमें ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि इस ब्राउजर में गूगल क्रोम में मैंने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया है। अब मैं वही पाथ अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो आप देखो क्या आएगा। अब आएगा हमारे पास आ गया प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट, जबकि अगर मैं इस पे करता हूं तो हमारे पास हेलो एक पॉपअप आ चुका है। अगर मैं वही चीज यहाँ पे डिसेबल्ड वाले में करता हूं तो हमारे पास एक मैसेज आ गया है कि प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट। तो ये है नो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट।